आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। यूपी की पूर्व की सपा सरकार ने गरीबों के लिए समाजवादी पेंशन की योजना शुरू की थी, जिसमें अब फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। तो मामला कन्नौज का है, जहां मृत लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा था। तो वहीं ये खुलासा नई सरकार के द्वारा कराए जा रहे सत्यापन में हुआ है। तो यहाँ आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस योजना में 496 मृतकों को इसका लाभ मिल रहा था, जिसमें जिले में 57,721 लोगों को पेंशन का चयन हुआ था। तो मृतकों के खातों में लगातार पेंशन जा भी रही है। अब जिम्मेदारों ने अपात्रों के पेंशन काटने की बात को कहा है। इसमें गत वर्ष 57,737 लाभार्थी थे जिनको कि लाभान्वित किया गया इस योजना के अंतर्गत। इसका शासन के निर्देशानुसार सत्यापन कराया गया, जिसमें वर्तमान समय में जो सत्यापन आख्या आई है उसमें लगभग 4,500 लाभार्थी जो है उसमें अपात्र पाए गए हैं। इसी विषय पर कल DM साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग है, जिसमें उस मीटिंग के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि इसमें क्या करना है। मिर्जापुर पुलिस ने सांप और नारियल को लेकर जमीन में गड़े सोने को निकालने वाले ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो घूम घूम कर लोगों को झांसे में लेकर जमीन में गड़े सोने को निकालने के लिए लाखों रुपया इनसे लेता था। तो वहीं पुलिस ने अब 6 लोगों को हिरासत में लिया है। तो उनके पास से ठगी का सामान और सांप भी बरामद हुआ है। इनकी मॉडस ऑपरेंडी जो है वो इस प्रकार की है कि ये लोगों को बताते हैं कि उनके घर में जो है खजाना गड़ा हुआ है और उस खजाने के निकालने की फ़ीस का मांग करते थे। इस केस में इन्होंने 7 लाख रुपए मांगा था और जब इन्होंने वहाँ पर गड्ढा वगैरह खोदा तो उसके अंदर में ये लोग नारियल, सांप और धागा और उसके अंदर में कुछ पीतल के पुराने जो सिक्के हैं और पुरानी सिल्ली वगैरह है वो सब डाल देते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि उनको खजाना मिल गया और वो उनको फ़ीस देते हैं। उसके बाद में ये जो है रफू चक्कर हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी मॉडस ऑपरेंडी है। और यहाँ पर जो लोकल मामला था उसमें विंध्याचल के एक परिवार के साथ में यहाँ लोकल एक ताराशंकर चील के हैं, वो इस ग्रुप के संपर्क में आए और उन्होंने ये बताया उनको कि जो है इस तरह की घटना ये कर सकते हैं। वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने इस तरह काम किया। घर वालों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने फाइनली इन लोगों को पकड़ लिया। बलिया में अपर पुलिस महानिरीक्षक ने आधा दर्जन थानों का निरीक्षण किया। तो वहीं सभी थानेदारों को जन शिकायतों को गंभीरता से लेने की बात कही। तो वहीं रसड़ा कोतवाली के निरीक्षण के दौरान उन्होंने मातहतों को चेताया कि जन शिकायतों की तुरंत सुनवाई की जाए। इस दौरान कंप्यूटर कक्ष के साथ अभिलेखों की भी जाँच की गयी। श्रावस्ती के कोना के विष्णुपुरा में जमीनी विवाद के चलते किसान की हत्या कर दी गई। तो किसान को दबंगों ने बेरहमी से पीटा कि जिसमें किसान की मौत हो गई। तो वहीं SP ने मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल की है। तो साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो साथ ही आरोपियों की तलाश जारी है। मथुरा के वृंदावन बस स्टैंड के सामने महिला सफाई कर्मचारी को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर मौत हो गई। तो वहीं गुस्साए लोगों ने वहां जाम लगा दिया और शव को उठने नहीं दिया। इसी के साथ परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। तो ठेकेदार ने आर्थिक मदद भी दी है। मथुरा पुलिस की स्क्वाड टीम ने वृंदावन पुलिस के साथ संयुक्त रूप से 4 दिन पहले अगवा किए गए 2 भाइयों को एक महिला के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो पकड़े गए बदमाशों ने 15 करोड़ की फिरौती मांगने के लिए दोनों युवकों को अगवा किया था। उत्तराखंड यमुनोत्री दर्शन करके थार जीप से लौट रहे इवेंट के 5 कलाकार और चालक सहित जीप 200 मीटर खाई में जा गिरी। इसमें 2 की मौके पर मौत हो गई तो 4 लोग घायल हो गए, जिनको बड़कोट के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हो गई। तो सभी लोग मथुरा के रहने वाले बताए जाते हैं। सायन पनवेल में जंक्शन तक के मार्ग का पुनर्निर्माण करने की निविदा हाल में ही निकाली गई थी, जिसमें 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ। तो वहीं हाई कोर्ट ने इसकी जांच अब एंटी करप्शन टीम को दी है, जिसमें अब ब्यूरो ने पड़ताल शुरू की है। जो अपेक्षित कार्रवाई थी वो न होने के कारण मैंने हाईकोर्ट में रिट याचिका की। उसके ऊपर 3 महीने पहले माननीय हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया था एंटी करप्शन ब्यूरो को वो 3 महीने के अंदर इसकी इंक्वायरी पूरी करे और जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी करे। कल एंटी करप्शन ब्यूरो ने देर शाम को इस मामले में FIR दाखिल किया है। तो जो मेरी एलिगेशन थी, जो मैंने मटेरियल लाया था कि सायन पनवेल के टेंडर में इरेगुलरिटीज हुई है, वो आज एंटी करप्शन ब्यूरो के FIR से कंफर्म हो जाती है। अब इसके आगे चलकर जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट करने की प्रोसीजर है वो एंटी करप्शन ब्यूरो जल्द से जल्द करे, यही मेरी मांग रहेगी।
लातूर में बालग्राम में अनाथ बच्चे रहते हैं तो वहीं उनकी पढ़ाई से लेकर बड़े होने तक का खर्च बालग्राम उठाता है। वहीं लातूर के एक बड़े सराफा कारोबारी ने अपने बेटे की शादी एक अनाथ लड़की से करने का निश्चय किया है, जिसका कन्यादान लातूर के खासदार डॉक्टर सुनील गायकवाड़ ने करने का निश्चय किया है। तो शादी 28 जून को होगी, तो साथ ही ये शादी लोगों के लिए एक मिसाल साबित होगी। पंजाब में जहां मानसून ने दस्तक दे दी है तो वहीं भारी बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव होने लगा है। लेकिन फाजिल्का शहर की सड़कें इतनी टूट चुकी हैं कि शहर को जाने वाली मेन सड़क और स्टैंड रोड पर इतने गड्ढे हो गए हैं जहां फाटक तक लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं यहाँ बीते 10 सालों से सड़क बनवाने की मांग चल रही है, लेकिन आज भी सड़क जस की तसी है, तो लोगों को सड़क बनने का इंतजार है। पंजाब सरकार की तरफ से सूबे भर में ट्रक यूनियन को भंग करने के लिए ऐलान के बाद यूनियनों में रोष है। तो बरनाला में भी ट्रक यूनियन में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ इस फैसले के बाद जहाँ सरकार का विरोध किया गया तो वहीं यूनियन के भंग होने के बाद रोजगार के संकट पैदा होने की बात कही गई। इसी के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई है। मोगा नगर निगम को बने 2 साल हो गए तो वहीं मोगा तहसील में 5 गांवों को जोड़ा गया था। वहीं अब नगर निगम द्वारा इन गांवों में सीवरेज का काम शुरू कराया गया है, तो यहाँ लोगों का निकलना इससे दूभर हो गया है। तो वहीं सड़कें भी जगह जगह धंस गई हैं। ये पंजाब सरकार वालों सीवरेज बोर्ड में दिते गए ने ते जे कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हुण तक जिन्ने सीवरेज बोर्ड ने काम किए साडे मोगे चाहे वो संतनगर होया या महमे वाली होया, उत्थे कोई सानू प्रॉब्लम नहीं आई है। हुण भी तुहाडे वल्लों ही मैनूं पता चलिया कि उत्थे कोई इहो जी समस्या आई है। मैं उसकी देख रेख करा के उस तो बाद अगे इस तो तुहानूं दस्सूंगा जो कुछ असीं एक्शन लैने हैं, की एक्शन लिता है या किस ते कार्रवाई करते हैं, वो मैं तुहानूं जरूर दस्सूंगा। कोरिया जिले में करोड़ों की लागत से बने महाविद्यालय का छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व व शिक्षा तकनीकी मंत्री ने लोकार्पण किया। तो इस मौके पर प्रदेश के खेल मंत्री भैयालाल राजवाड़े के साथ अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री जी ने कहा, बीते 3 सालों में राज्य शिक्षा ने बेहतर शिक्षा के संसाधनों को बच्चों को दिया है। तो वहीं कॉलेजों में अच्छी लैब का निर्माण कराया गया है। किसी क्षेत्र के लिए विद्यालय खोलना और महाविद्यालय खोलना उस क्षेत्र के आसपास की जनसंख्या को एक शैक्षणिक वातावरण में परिवर्तन करने का वो प्रयास होता है। सिरोही के पेपेला में बाइक फिसल गई जिसमें 3 लोग घायल हो गए। तो वहीं उनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत नाजुक बताई जाती है। शिवहर जिला के श्यामपुरा में 55 वर्षीय देव की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। तो मृतक प्रभु राय के घर बारिश का पानी भर गया था, जिसमें वो छत पर प्लास्टिक बिछा रहा था, तभी करंट की चपेट में आ गया।